पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नियरली 10% ऑफ द पावर ऑफ अ 110 वाट लाइट बल्ब। क्या मतलब है इस बात का कि हमारे पास में एक लाइट का बल्ब है और इसकी जो पावर रेटिंग है वो है 110 वाट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पर सेकंड ये 110 जूल एमिट कर रहा है। ये जो 110 जूल की एनर्जी एमिट कर रहा है, सारी एनर्जी आप समझते होंगे बल्ब की लाइट की फॉर्म में तो होती नहीं है। लाइट भी यहाँ से निकलती है और हीट भी निकलती है। लाइट काफ़ी कम मात्रा में निकल रही है, 10% निकल रही है। तो इसका हम 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 110 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 11 वाट या यू कैन से 11 जूल जो यहाँ पर लाइट आएगी पर सेकंड। लाइट की फॉर्म में रहेगा, बाकी जो रिमेनिंग है वो हीट में या कुछ दूसरी फॉर्मेट में वेस्ट हो जाएगा या कहीं और यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बल्ब से 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं, एक 1 मीटर की दूरी पे और दूसरा पॉइंट जो कंसीडर करना है वो 5 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैंने 5 मीटर की दूरी पे कंसीडर कर लिया। एक काम करते हैं, यहाँ ए बना देते हैं, यहाँ बी बना लेते हैं। ए से बी तक का दूरी 4 मीटर हो गया। तो ए और बी पे जो इसका इंटेंसिटी होगा वो निकालना है और फिर हमें चेंज देखना है, डिफरेंस देखना है कि कितना आएगा। तो पहले इंटेंसिटी के रिगार्डिंग थ्योरी देख लेते हैं। एक मान लेते हैं बल्ब है, सपोज कर लेते हैं 1 वाट का है और 100% इफ़िशियंट है। मतलब जो 1 जूल एनर्जी ये निकाल रहा है 1 सेकंड में, पूरी की पूरी ये लाइट की फॉर्म में है। अब इससे जो लाइट निकलेगी किधर जाएगी? क्या केवल राइट में जाएगी, क्या केवल लेफ़्ट में जाएगी, या फिर सब तरफ जाएगी? ये तो आपको समझ में आता ही है कि बल्ब की जो रोशनी होती है वो तो हर तरफ जाती है। माहौल कुछ ऐसा बनता है जैसे एक पॉइंट चार्ज हो और उससे आप फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हो रेडियली आउटवर्ड। इस प्रकार की रेज यहाँ पर फ्रॉम अ बल्ब यू कैन ड्रॉ। हमें यहाँ पर बल्ब से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट लेना है और यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है। क्या मीनिंग है इंटेंसिटी का? इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो लाइट निकल रही है ये इस जगह पर कितनी इंटेंस होगी या कितनी चिभेगी हमारी आंखों को, या कितनी ब्राइट लगेगी। इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे रिलेट होती है? मैथमेटिकली रिलेट करने के लिए हमें पहले वो सारे पॉइंट पी के अलावा और भी ढूंढने होंगे जहाँ पे इंटेंसिटी इतनी ही होगी। तो जितनी इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पे होगी, ये मान लो अगर 1 मीटर की दूरी पे है तो 1 मीटर की दूरी पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, हर तरफ इंटेंसिटी वही होगी। तो आप इक्वी डिस्टेंट पॉइंट ड्रॉ कर लें और जब आप करेंगे तो पाएंगे क्या कि ये एक 3D में कहें तो स्फेयर है और ये 1 जूल की जो एनर्जी आप निकाले हो इस पूरे स्फेयर से इनक्लोज हो जाएगी और हर पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि कोई भी पॉइंट दूर या पास नहीं है, बल्ब से इक्विडिस्टेंट है। तो 1 जूल की जो एनर्जी है कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है? 4 पाई आर स्क्वायर पे। तो यूनिट एरिया पे कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी? 1 जूल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपने जो निकाला है यही इंटेंसिटी है। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ये है एनर्जी या यू कैन से पावर, क्योंकि टाइम तो 1 ही है, डिवाइड बाई एरिया। एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। यही इंटेंसिटी यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, हर जगह होगी। तो इंटेंसिटी का फार्मूला आपको समझ में आ गया ना कि क्या होता है? पावर जो आपकी एमिट हुई है डिवाइड बाई एरिया। ये कहानी ईएम वेव के लिए भी लगेगी, साउंड के लिए भी लगेगी। किसी भी प्रकार का एनर्जी सोर्स हो और अगर वहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार से सिमेट्रिक है, रेडियल है, तो फिर इंटेंसिटी पावर डिवाइड बाई एरिया होगी। और एरिया हम 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या कि आई जो है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर है। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं। नाउ हम यहाँ पर जो सीखा है अप्लाई करेंगे। ए पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए ये जो 11 वाट की पावर है
इसको 4πr² से डिवाइड कर देंगे, लेकिन आर कितना लेंगे, ए पॉइंट से होता हुआ हम एक स्फीयर एज्यूम करेंगे, उसका एरिया लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। बी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी 11 वाट का जो बल्ब है उससे हम एरिया से डिवाइड करेंगे, 4πr² से डिवाइड करेंगे, और रेडियस ये वाली लेंगे, दैट विल बी 5। नाउ वी कैन सी ये मोर है, सो दिस विल बी लेस एंड दैट विल बी मोर। मोर माइनस लेस विल बी द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, या यू कैन से चेंज। हमें यहाँ पर चेंज मैग्नीट्यूड में निकालना है, तो मोर में से लेस घटाना होगा, तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 11/4 माइनस 11/4 देन 25। ये हमने लिखा है यहाँ पे और ये लिखा है यहाँ पे। इसमें से आप 11/4 को कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में आएगा 1, यहाँ पे आएगा 25। अब आप पाई का वैल्यू 22/7 रखो, कारण 11 से कैंसिल होगा ये, और ब्रैकेट में जो है ये 24/25 हो जाएगा, और इसे आप 100 से गुणा करो और 100 से डिवाइड करो। ऐसा क्यों किया मैंने, इसको ध्यान में रखा है मैंने, 10⁻⁻2 लाना था मुझे, इसलिए। नौ अब हम कट्टम पिट्टम करेंगे, तो 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24, 7 गुणे 3 ये हो गया 21 और 25 चौको 100, 21 गुणे 4 ये हो गया 84 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 वाट पर मीटर स्क्वायर। यही इंटेंसिटी का डिफरेंस है। और अब आप इसकी तुलना कर लें किससे, जो प्रश्न में कहा है, तो ए की वैल्यू समझ आ जाएगा, इट विल बी 84। यही आंसर होगा। लेट अस सी।